क्या सच में श्री कृष्ण की थी 16,108 पत्नियां और लाखों संतानें? तो जानिए पुराणों का रहस्य। दोस्तों, जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है, हमारे मन में बांसुरी की मधुर तान, राधा का स्नेह और मथुरा गोकुल की लीलाएं सामने आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां और लाखों संतानें होने की बात आखिर सच है या सिर्फ एक रहस्य? आज हम आपको पुराणों में छिपे इस राज का खुलासा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियों की, जिन्हें अष्टभा भार्या कहा गया है। इनके प्रमुख नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। दोस्तों, ये 8 रानियां श्री कृष्ण की जीवन लीला और धर्म स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रुक्मिणी जी को कृष्ण की मुख्य पत्नी कहा गया है। वहीं सत्यभामा ने नरकासुर वध में इनका साथ दिया था। दोस्तों, पुराणों में वर्णित है कि दैत्यराज नरकासुर ने 16,000 से अधिक कन्याओं को अपने बंदी गृह में कैद कर रखा था। जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो इन सभी कन्याओं को मुक्त कराया। लेकिन समस्या यह थी कि समाज इन कन्याओं को स्वीकारने को तैयार नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान देने और सामाजिक कलंक से बचाने के लिए उनसे विवाह कर लिया। और दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह विवाह सिर्फ सम्मान और सुरक्षा के लिए था। अब सवाल ये उठता है, इतने विशाल महल में श्री कृष्ण सभी पत्नियों के साथ एक साथ कैसे रहते थे? भागवत पुराण बताता है कि श्री कृष्ण ने अपने 16,108 दिव्य रूप बनाए। हर एक रानी के साथ वे अलग अलग रूप में उपस्थित रहते थे। हर पत्नी को लगता कि कृष्ण सिर्फ उन्हीं के साथ हैं, और यही दर्शाता है कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि पूर्णावतार थे। दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण की प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हुए। इस प्रकार कुल संतान की संख्या हुई 1,61,080। उनमें से प्रद्युम्न, सांब और चारुदेशल जैसे पुत्र प्रसिद्ध हुए। इन संतानों ने यदुवंश की महिमा को आगे बढ़ाया। लेकिन विद्वान मानते हैं कि यह संख्या सांकेतिक है, जो ईश्वर की असीम शक्ति और सर्वव्यापकता को दिखाती है। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सचमुच श्री कृष्ण की इतनी पत्नियां और संतानें थीं? कुछ विद्वान इसे शाब्दिक सत्य मानते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इसे आध्यात्मिक प्रतीक मानते हैं। 16,108 रानियां असल में जीवात्माओं का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण का प्रत्येक जीव से व्यक्तिगत संबंध दिखाने के लिए यह कथा कही गई है। लाखों संतानें ईश्वर से जन्मे अनगिनत विचारों और जीवन धाराओं का रूपक है। इसलिए यह रहस्य केवल संख्या का खेल नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश है कि भगवान हर भक्त को उतना ही प्रेम देते हैं जितना उन्होंने रुक्मिणी या सत्यभामा को दिया। वो एक ही थे, पर हर रूप में सबके पास थे। किसी के लिए पति, किसी के लिए मित्र, तो किसी के लिए सखा और भगवान थे। संख्याओं से नहीं, उनके प्रेम की गहराइयों से आका जाता है कृष्ण को, क्योंकि उन्होंने हर आत्मा को अपनाया और यही है उनकी असली लीला। तो दोस्तों, यह रहस्य सिर्फ पत्नियों और संतान की संख्या का नहीं है, बल्कि यह बताने का माध्यम है कि भगवान हर जीवात्मा के लिए सदैव उपलब्ध है। वो चाहे 16,108 पत्नियों का प्रसंग हो या लाखों संतानों का उल्लेख, यह सब हमें यही संदेश देता है कि ईश्वर अनंत है और उनका प्रेम भी अनंत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को किस रूप में समझते हैं, इतिहास या आध्यात्मिक रहस्य।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।